Hello bachcho, let's read this question. The question says consider three vectors. P vector is equal to I cap plus j cap plus k cap. Q vector is equal to 2 I cap plus 4 j cap minus k cap, and R vector is equal to I cap plus j cap plus 3 k cap. If P, Q and R denotes the position vector of three non-collinear points, then the equation of the plane containing these points is. तो ये हमारे पास क्या है, तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं और हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट को क्या करती हो, कंटेन करती हो। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स A x1, y1, z1, B x2, y2, z2, C x3, y3, z3 is डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। मैं इन वेक्टर्स हम इसके पॉइंट्स लिख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी वेक्टर का जो पॉइंट होगा वो होगा 1 1 1। क्यू का होगा हमारे पास 2 4 और माइनस का 1, और आर का होगा 1 1 और 3। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकालती हूँ प्लेन की। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 1 1 1 1 1। क्यू पॉइंट है 2 4 -1 2 4 -1, और आर पॉइंट है 1 1 3 1 1 3 एस। अब निकालते हैं हम, क्या होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1, 3 2 6, और माइनस का y माइनस 1 2, और प्लस का z माइनस 1, y माइनस का 1 यहाँ पर आएगा ये 2। ठीक है, और प्लस का z-1 के साथ आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये बनेगा 6x माइनस का 2y माइनस का 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, ये 6x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनकर आएगी ये 3x माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। Okay, so the final answer is equation of plane is 3x minus ka y minus ka 2 is equal to 0. Option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.